नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। चर्चा करूंगी एंटीलिया बॉम्ब कांड की, हफ्ता वसूली की, या यूं कहूं महीना वसूली की, या फिर यूं कहूं उगाही सिंडिकेट की। जितने भी नाम दो वो नाम कम पड़ जाएंगे। गुत्थी पे गुत्थी जैसे सुलझते जा रहे हैं, तह पे तह जैसे एनआईए सुलझाने की कोशिश कर रही है, उतना ही ये सचिन वाजे और एंटीलिया केस उलझता जा रहा है। लेकिन मैं फिर से एक बार एनआईए की पूरे टीम को सल्यूट करूंगी जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया जा रहा है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी तक देखा है, ये सिर्फ मैंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया और टीवी में ही देखा है। तो आइए, हो सकता है मेरी ये खबर आप तक देर तक पहुंची है, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए कुछ अनसुलझे किस्से, कुछ ऐसे सवाल जो अभी भी सुलझे नहीं है और एनआईए उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो मैं वन बाय वन लेकर चलूंगी। तो आज जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट में रुकते थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। होटल ट्राइडेंट 19th फ्लोर, कमरा नंबर 1964 1964 में। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है अगर मैं आपको सिर्फ फ्लोर और रूम नंबर बताऊं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रूम को 100 दिन और 100 रातों के लिए कंटिन्यू बुक किया गया था। इसके लिए 13 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था। इस रूम की कीमत 13,000 पर नाइट का था। लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा प्लानिंग हो रहा था, कौन सा ऐसा प्लॉटिंग हो रहा था जिसके लिए 100 दिन और 100 रात के लिए लगातार कमरे बुक किए गए, जिससे कि चेक इन और चेकआउट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आगे इसके बारे में कुछ बात करूं, आपको इसमें यह भी बताऊं कि 1964 कमरा नंबर 1964 एक खुद में एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। अगर ये कमरा नंबर 1964 और उसकी दीवारें बोल पाती तो बहुत सारे अनसुलझे, बहुत सारे अनसॉल्व्ड चीजें सामने आती। इसमें जो 16 से लेके 20 फरवरी के बीच में अगर मैं बात करूं तो 16 फरवरी को एक मिस्ट्री गर्ल, मैं उसका नाम दूंगी, एक लड़की जो कि हर जगह सीसीटीवी फुटेज में देखी तो गई है, लेकिन मास्क की वजह से वो पहचान में नहीं आ रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि उस लड़की के हाथ में कई काले बैग हैं, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें बहुत भारी मात्रा में कैश थे। लेकिन कैश होने के साथ साथ कैश गिनने वाले मशीन भी उसके हाथ में देखा गया। एक लड़की मुंह पे मास्क लगाकर लगभग 22 सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया, जो लगातार रूम में आती थी, लगातार सचिन वाजे के कांटेक्ट में थी और साथ में नोट गिनने वाले मशीन भी लेकर आती है। कौन है ये सस्पेंस गर्ल, कौन है ये मिस्ट्री गर्ल, ये चीजें भी हमें पता चलेगी। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था जिसने कि सचिन वाजे के लिए 13,000 रुपए पर नाइट के लिए 100 दिन और 100 रातों का कमरा बुक किया। तो उसमें एक नया नाम खुलकर आता है जिनका नाम है मनीष चांचड़। मनीष चांचड़, जिनका कि जो एक बिजनेसमैन है, जो एक ज्वेलरी है का एक बहुत बड़ा ओनर है, जिनका खुद का गहने का दुकान है, बहुत बड़ा बिजनेस है, जिनका एक केस चल रहा है कंजूमर थाने में। सामने ये बातें आती है कि मनीष चांचड़ के इस केस को लेकर सचिन वाजे ने बोला कि अपने केस को क्राइम ब्रांच के लिए तुम ट्रांसफर कराओ और इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करके सॉर्ट आउट करूंगा, और इसके बदले कंडीशन ये था कि तुम मेरे लिए होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक करोगे। जिस ट्रैवल एजेंट से इस कमरे को बुक कराया गया, आज टीम ने इसका भी पता लगाया है, और अगर आप रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो वो होटल जो बुक की गई है, जो ट्रैवल एजेंट है, उसके थ्रू जो बातें सामने आई है कि कुछ ऑप्शंस थे जिसमें कि रेडिशन, ताज और ट्राइडेंट समथिंग थे, जिसे ट्राइडेंट को सिलेक्ट किया गया और वहां पे भी छानबीन की गई। लेकिन पूरी ट्रैवल एजेंसी जिसके पास लगभग 12 से 13 एम्प्लॉयज थे, वो सारे डरे हुए हैं और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं इन शॉर्ट फिर से मैं वही कहूंगी कि अगर ये कमरा नंबर 1964 और इसकी दीवारें चीख पाती, बोल पाती, सच्चाई निकाल पाती और सारे
सवालों का जवाब दे पाती तो सवाल नंबर 1, आखिर क्यों बुक किया गया उसे 100 दिन 100 रातों के लिए? कौन थी वो मिस्ट्री गर्ल और क्यों आती थी सचिन वाजे से मिलने? क्यों लेकर आई थी वो नोट का मशीन? आखिर क्या चलता था उस बंद कमरे और बंद दीवार के अंदर? बहुत सारे सवाल। लेकिन जहां पे ये सारी चीजें सामने आई, जहां पर एक मुद्दा और आता है, मनीष चांचर जैसे नाम आते हैं, इन सब की ऊपर कार्यवाही हो रही है, छानबीन हो रही है, वो भी बहुत जल्द आपको पता चलेगा। लेकिन इन सारे छानबीन के ऊपर हमारे नॉटी अंकल संजय राउत का भी एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट आया है, जहां पे चीजें दूध की तरह साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। वहीं पे संजय राउत ने एनआईए की शाबाशी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते हुए, एनआईए के बारे में गलत बोलते हुए और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए कोसते हुए ये बोला है कि उरी और पुलवामा केस तो सॉल्व नहीं किया जाता सरकार से, एक एंटीलिया का बम विस्फोट का किस्सा लेके बैठे हैं, एक 20 जेलेटिन रॉड का किस्सा लेके बैठे हैं। मतलब ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि चीजें कैसे खुलकर आ गई हैं, ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि महाराष्ट्र से लेके पूरी दिल्ली शिवसेना सरकार, पूरी सियासत इनकी हिल कर रह गई है। लेकिन इन्हें फिर भी व्यंग कसना है। हमारे राजदीप सरदेसाई जो उच्च स्तर के पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता, आपको पता है कि वो कैसे कुख्यात अपराधी को प्लेटफॉर्म देते हैं। याद तो होगा ही सुशांत केस, किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के आंखों में वो आंसू देख पा रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई का कहना है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, चाहे ये वसूली कांड हो, चाहे वो एंटीलिया में बम रखने का एक कांड हो, चाहे सचिन वाजे ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने ये सारी चीजें प्लॉटिंग की है, चाहे उसने कोर्ट में ये खुद क्यों ना बोला हो कि मुझे राजनेता लोग बकरे का बलि बना रहे थे, चाहे उन्होंने सारी चीजों को खुद क्यों ना पब्लिक के सामने एक्सेप्ट किया हो, लेकिन फिर भी राजदीप सरदेसाई कहते हैं दिस whole story, the complete situation or the entire case will not affect the credibility of Maharashtra government. Thank you so much, Mr. Sardesai. आपने ये बात बताई और जताई, लेकिन पब्लिक से ज्यादा बेहतर ये होता कि आप वहां के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताएं, जिनको आपको भले न लगे लेकिन जिनको अब कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी स्टेबल है और कितनी ज्यादा इफेक्ट और डैमेज हो रही है। जितना आपको भरोसा है उतना तो अब उनको खुद भी भरोसा नहीं है। लेकिन आपकी पत्रकारिता बहुत ही उच्च स्तर पे है। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी चीजें खुलकर आ रही हैं, लेकिन अभी एक बात और भी है। इस शख्स ने, इस सचिन वाजे ने जिस नाम से कमरा बुक किया था, वो नाम भी हमारे दिल का बहुत करीब है। जिस नाम को उन्होंने इस्तेमाल किया, नाम जो यूज किया गया, वो नाम था सुशांत। जी हाँ, सुशांत साध्वी खेमकर, इस नाम से उन्होंने कमरा बुक किया था और ये असली नाम छिपा कर किया। साथ में ये भी आता है, जो एनआईए ने अभी हमसे साझा किया, पब्लिक से साझा किया है, उनके अनुसार सचिन वाजे पहली बार गाड़ी में धमकी भरा चिट्ठी लिखना भूल गए थे, रखना भूल गए थे। पहली बार वो भूल गए थे, इसलिए वहां पे वो दोबारा जाते हैं और दोबारा जाकर वो चिट्ठी उस गाड़ी में प्लान करते हैं, जहां पे अंबानी फैमिली को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि ये तो बस ट्रेलर है, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है, सो बी अलर्ट। इस तरीके की चीजें भी सामने आई, तो बहुत सस्पिशियस है अभी। लेकिन ये अभी तक की चीजें थी जो आपको कड़ी बाय कड़ी आपको समझना जरूरी था कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, एनआईए किस तरीके से काम कर रही है, क्या है 1964 कमरे की सच्चाई, कौन है वो मिस्ट्री गर्ल। ये भी बहुत जल्द सुमन पांडे आपसे साझा करेगी। बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो पसंद आती है तो रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।